जय हिंद दोस्तों पहले आप इस सवाल को देखिए। ठीक है, जब ये इतना बड़ा बड़ा सवाल पूछता है एग्जाम में ना, तो पसीना छूट जाता है, बच्चे नहीं बना पाते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा सवाल हम कैसे बनाएं। लेकिन आज के वीडियो पूरा देखने के बाद इतना बड़ा तो क्या, इससे 5 गुना बड़ा देगा ना, तो आप सेकेंडों में बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले पूरा वीडियो को देखिए। सबसे पहले देखिए कि अगर हम इसका बात करें कि कितना आसानी से बन जाएगा, यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से इसका हम आंसर लिख सकते हैं। देखिए ये कितना आसानी से हम इसका आंसर लिख दिए। देखिए तो आ गया इसका आंसर। तो इतना आसानी से आप भी आंसर इसका कर सकते हैं, लेकिन इतना आसानी से करने के लिए पहले वीडियो को पूरा देखना होगा। सब कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तो फिर ये क्या है, ठीक है ना, इससे भारी भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करें कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा हम एक बेसिक नॉलेज देंगे। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये 2.4/5 अगर दिया रहता है, एकदम बढ़िया से समझना है। अगर ये चीज़ समझ जाएंगे ना, अभी हम जो बता रहे हैं, तो सोच लीजिए कि ये जो भिन्न वाला जोड़ है ना, फ्रैक्शन वाला जोड़ है, आप समझेंगे कि एकदम ये हलवा है। ठीक है ना, हलवा से भी कम, इतना इसका लेवल कम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो 2.4/5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। ये 2.4/5 को 2 + 4/5 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर ये ऐसा रहता है तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि ये 5 दूना 10, 10 4 14, 14/5 होता था ना, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 14/5। अब देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके नीचे 1 लगा के 1 और 5 का एलसीएम लेकर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 × 5 = 5, 5 दूना 10, 5 × 1 = 5, तो 4 × 1 = 4, ये हुआ 10 4 14, 14/5। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब इसका वैल्यू 14/5 हम इस तरह से बनाए तो इसका 14/5 आया, और इसी को थोड़ा सा तोड़ के, यहाँ पे तोड़ के मरोड़ के बनाया तो 14/5 आ गया। आया कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एकदम बिल्कुल समझ लीजिएगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि अगर ये 8.4/5 दिया हो तो हम इसको 8 + 4/5 लिख सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसे दे दिया है, ठीक है, तो आप इसको बिना सॉल्व किए हुए ये 2.4/5 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए, जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल ये समझ में आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या बताने वाले हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अभी भागना नहीं है, भाग जाएंगे तो सब मजा किरकिरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम क्या बताएंगे। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जैसे कि आप भिन्न का जोड़ बनाए होंगे, ये 2/5 प्लस ये 3/5। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखना है आपको कि अगर ये एक भिन्न है, ये एक भिन्न है, दोनों का बेस अगर 5 है, दोनों का बेस अगर समान रहता है, तो उसके ऊपर जो रहता है ना, नीचे वाला समान रहता है तो नीचे वाला समान रहता है, तो जितना रहता है उतना ही लिखेंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे। यानी कि 2 और 3 कितना हुआ? 5, 5/5, ये कटा तो इसका मान 1। बिल्कुल समझ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर 8/7 दिया होगा, अगर ये 2/7 दिया होगा, तो नीचे का ये समान है, तो बस जो दिया है वही लिख दीजिए। ऊपर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ये इस तरह से कुछ दिया रहा है, ठीक है, अगर ये इस तरह से कुछ दिया रहा है, तो ये देखिए नीचे का बेस क्या है? समान है। यहाँ पे हम लिख देंगे समान। ऊपर का बेस देखिए 11 3 14, और 14 3 कितना होता है? 17। यहाँ पे 17/4 हो गया, ये इसका आंसर। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है आपको, तो सोच लीजिए कि ये भी समझ में आ गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक क्वेश्चन अपने मन से लिखते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं।
थोड़ा सा यहाँ पे और आप ध्यान लगाएंगे, यहाँ पे देखिए कि अगर ये 2 पूर्णांक 4/7 दिया रहे और 3 पूर्णांक 3/7 दिया रहे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। समझ में आया? अभी हम बताएंगे ट्रिक कि सेकेंडों में उड़ा देंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको हम इस तरह से लिख देंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, अभी हम आपको बताएं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 2 और 3, इसके जो हर में कुछ नहीं है, तो बस 2 3 कितना हुआ, 5 हो गया, प्लस ये देखिए ये 4/7 3/7 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे हम लिख दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हो गया 5 प्लस 7 यानी कि इसका बेस क्या है, बेस सेम है, तो बस यहाँ पे 7 ही रहेगा, 4 3 7 हो गया। अब देखिए 5 प्लस ये 7/7 कटेगा तो 1, यानी कि 5 1 कितना हुआ, 6। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। आप कहेंगे कि सर आप बताए थे कि सेकेंडों में बना देंगे, लेकिन ये इतना लंबा प्रोसेस से बना रहे हैं, ठीक है ना, तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं चलेगा। अगर इतना लंबा प्रोसेस से बनाएंगे ना तो फिर एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम इसको कितना आसानी से बनाएंगे, इसको हम देखिए कितना आसानी से बनाएंगे। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा ना, इतना काम ना करके डायरेक्ट इसी को जोड़ दीजिएगा। इसका पूर्णांक ये है, इसका पूर्णांक ये है, 2 और 3 कितना हुआ, तो कहेंगे कि 2 और 3 5 हुआ। ये 4/7 3/7। अब ये देखिए ये दोनों का जब बेस सेम है तो नीचे 7 रहेगा, पावर जोड़ दे, ऊपर के जोड़ देंगे, तो 4 3 कितना हुआ, 7 7 7 कट जाएगा, यानी कि 1 मर्त में कटेगा, तो 5 1 कितना हुआ, 6। देखिए ना कितना समय लगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बस आप देखिए आराम से। ये हो गया इसका आंसर। तो इतना आसानी से आप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको भी अब बनाएंगे आसानी से, इसको भी बनाएंगे आसानी से, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि एकदम डायरेक्ट इसका पूर्णांक ये है, इसका पूर्णांक ये है, पहले इसको हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड। 120 30 150 और 150 200, यहाँ पे हो गया आपका 200, ठीक है। इसका बेस सेम है ना। तो क्या करेंगे, ऊपर को जोड़ देंगे, 10 और 1 11, और 11 और 2 कितना होता है, 13। ये हुआ आपका 13/13। ये कटेगा तो 1 मर्त में, तो 200 और 1 कितना हो मिलके, 201। ये आपका हो गया इसका आंसर। देख रहे हैं ना कितना आसानी से बन रहा है। तो बस आप चुटकियों में बना सकते हैं, चुटकी बचाएंगे आंसर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इसका, ये किस तरह से बनेगा, तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बस इसका पूर्णांक धके जोड़ देंगे, यानी कि 25 और 15 कितना होता है, 40 40 20 कितना होता है, ये हो गया आपका 60, हुआ ना। 3 6 9 और 9 5 14, यहाँ पे हम लिखेंगे 14/7, 7 दूना 14, ये कट जाएगा 2 मर्त में, तो 60 और 2 कितना हुआ, 62। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अब हम बनाएंगे इसको, और इसको भी बनाएंगे एकदम मात्र 5 सेकंड से कम ही समय लगेगा इसको बनाने में। 1 मिनट आपको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा के सोचना होगा। क्या सोचना होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहला सोचना होगा कि 222 222 222 222 ये सब में है कि नहीं, यानी कि सब में कॉमन है 222। ये देखिए 222 कितना बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। यानी कि ये पहले बताइए कि 222 को हम 10 बार जोड़ेंगे तो जितना आएगा उतना 222 में हम 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे थोड़ा देखिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ना, हम 3 प्लस 3 को हम 4 बार जोड़ें तो 3 3 6 6 3 9 3 12 आ गया, ठीक है। अब इसी 3 को ये 4 बार जोड़े हैं ना, 4 बार, इसी 3 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो 12 नहीं आ जाएगा। बस वही तो काम करना है कि 222 जब 10 बार है तो 10 बार जोड़ने से बेटर है कि 10 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये 222 में हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इतना समझ गए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सबके नीचे 11 है, यानी कि सबके नीचे 11 हर सब में समान है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, नीचे देंगे 11। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक क्या करना है हमको, जोड़ देना है। तो चाहे तो आप ऐसे जोड़ देंगे, चाहे 1 से 10 तक का योगफल निकालेंगे कितना होता है। तो 1 से 10 तक का योगफल होता है 55। ठीक है, आप जोड़ लेंगे 55 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 55। अब यहाँ पे देखिए 222 में 10 से गुणा करेंगे तो 222 पे 1 0 लग जाएगा और 11 25 कितना हुआ, 55 हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये हो गया 2220 और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2225। ये हो गया आपका आंसर। तो ये इतना बड़ा देख के आप मत घबराइए। ठीक है, इतना बड़ा देख के मत घबराइए। एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन और देंगे हम आपको और इसका आंसर अभी के अभी जस्ट बनाना है और अभी हम बनाएंगे, आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा तो और बेटर रहेगा। चलिए वीडियो को रोककर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये इसका मान पूछ दिया, यहाँ पे अगर 2 रहा, यहाँ पे अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे अगर रहेगा 6, यहाँ पे रहेगा क्या 12। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 12 रहेगा, 1 मिनट, अगर इस टाइप से सवाल पूछ देगा कि अगर नीचे का हर समान नहीं रहेगा तब, अरे नहीं रहेगा तब क्या, तब अभी हम बनाएंगे, सेकेंडों में इसको भी बनाएंगे, आपको अंत तक देखिएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 222 222 222 222 222 कितना बार है, तो 1 2 3 4 5, बस ये 5 बार है। तो हम क्या करेंगे, 222 में 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर दिए, प्लस अभी हम बताए हैं आपको कि नीचे का जब बेस सेम नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है कि नीचे का एलसीएम ले लीजिए ना, एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 4 6 12 का एलसीएम होगा 12। ये 2 छक्के 12, 6 मर्त में 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही होगा, जैसे कि आप बनाते थे। चलिए हटाइए, इसको पहले इस तरह से लिखिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। ये मत कहिएगा कि समय ज़्यादा लग रहा है, आपको समझाने के लिए। अगर समझ जाएंगे तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये 222 25 कितना होता है, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11 और 5 दूना 10 1 11, इतना होगा। प्लस अब क्या कीजिएगा कि इस कैल्शियम लेंगे तो 12 होगा, 2 छक्के 12 तो 6 का 6 हुआ, 3 चौका 12, 4 दूना 8 हुआ, 4 3 12, 3 3 का 9 हुआ, 6 दूना 12, 4 दूना 8 हुआ और 12 का 12, ये हो गया 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि ये हो गया 1110 प्लस, इसको जोड़िए तो ऊपर वाला को, तो 8 8 16 और 16 5 21, 21 9 कितना होता है 30, 30 6 36, 36 बट्टा हो गया 12, 12 3 36। अब देखिए ये 1110 और 3 कितना हो गया 1113, ये हो गया आपका आंसर। तो अब यहाँ पे बचपन वाला भुला जाइएगा कि हाँ हम इसको पहले पूर्णांक में दिया तो इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ के फिर एलसीएम लेकर बनाएंगे, नहीं तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा। अभी तो गर्मी का मौसम है तो इसलिए पसीना छूट रहा है, देख रहे हैं ना, इतना पसीना छूट रहा है। देखिए जानते हैं कितना पसीना हो रहा है, हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब देखिए कि अब बेस अगर सेम नहीं रहेगा फिर भी बना लेंगे इतना आसानी से। तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप। यहाँ पे एकदम छोटा सा सवाल देंगे, देखिए एकदम छोटा सा सवाल, ये देखिए 9 से 99 प्लस 2/5 प्लस नहीं रहेगा, 9 से 99 पूर्णांक 2/5 प्लस 9 से 99 1/5 प्लस 999 और 2/5,
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर समझ में अच्छा से आ गया तो इसका आंसर दीजिएगा। समझ में आया, दीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी आपके फ्रेंड इतना बढ़िया ट्रिक से वो छूट न जाए। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।